अब्बा पिता परमेश्वर, इस समय के लिए खुदा धन्यवाद देते हैं जब आपके वचनों को सुनना है मेरे अब्बा पिता, और मुझे बोलना है मेरे खुदावन राजा। मेरे होठों कंठों को मेरे प्रभु जी छू लीजिए प्रभु जी, इन होठों को शुद्ध कर मेरे पिता परमेश्वर। हरे पिता परमेश्वर, अपने आप को बढ़ाने वाली बातें मेरे जीवन से, मेरे होठों से, मेरे मन विचारों से, दिलो दिमाग से दूर रहे मेरे अब्बा पिता। सुनने वाले कान मेरे प्रभु जी, उनका हृदय मेरे प्रभु जी आपके वचन सुनने के लिए तैयार और तत्पर रहे मेरे प्रभु जी, क्योंकि खुदावंद राजा आपका वचन मेरे प्रभु जी जब खुलता है तो खुदावंद राजा वचन कहता है कि प्रकाश होता है मेरे प्रभु जी, और जीवन का हर एक अंधकार मेरे प्रभु जी दूर होता है मेरे अब्बा पिता परमेश्वर। सारे खुदावंद राजा सुनने वाले इस वचन से आशीष पाए मेरे अब्बा पिता। सबसे बोल और बातचीत कर मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का मेरे संदेश का जो टाइटल है, परमेश्वर की इच्छा। किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा। इच्छा दो प्रकार की होती है। जो इच्छा आप समझ रहे होते हैं या आप समझ रहे होंगे, वो होती है कि हमारी डिजायर रहती कि मुझे ये करना है, ये मेरी इच्छा है, ये यहाँ जाने की मेरी इच्छा है। ठीक है, मैं उस इच्छा की बात नहीं करने जा रही हूँ। यहाँ पे हम जब एक बुजुर्ग या हम ऐसा बोल सकते हैं जो बुजुर्ग की हालत में जा रहा है और उसके पास बहुत सारा धन है। कितना? बहुत सारा धन है और उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं। क्या है? एक तो बहुत सारा धन है और दूसरा बहुत सारे बच्चे हैं। तो अपने जो बुद्धिमान है वो दुनिया में मतलब दुनिया से जाने से पहले सबसे बड़ा काम क्या करता है पता है? अपने बच्चे। हाँ, अपना क्या करता है? विल लिखता है, जिसको हम विल कहते हैं ना, हम क्या बोल सकते हैं उसको? जो व्यक्ति पहले ही सारा लिख के रखता है कि मेरे जाने के बाद मेरे वसीयत। हाँ, वसीयत, जिसको इंग्लिश में विल कहते हैं या उस व्यक्ति की इच्छा कहते हैं। ठीक है, तो वो जाने से पहले या उसका जाने का समय दूर भी है, लेकिन फिर भी वो एक बुद्धिमानी का काम करता है कि वो अपना वसीयतनामा क्या कर लेता है? बना लेता है। बनाकर वो सारी जो चीजें उसके पास प्रॉपर्टी है, किसको क्या देना है, किसको क्या देना है, वो पहले ही क्या कर देता है? क्या कर देता है? लिख देता है। ठीक है, लिखकर उसको किसके पास देता है? अपने वकील के पास, ताकि जब वो व्यक्ति इस धरती को कूच कर जाए तो उसके बच्चे उस प्रॉपर्टी के लिए झगड़े ना। वो ये नहीं कह सकते ये मैं रखना है, ये मैं रखना है, ये मैं रखना है, परंतु वकील बताता है कि आपके पिता की इच्छा क्या थी, क्या किसको मिलना चाहिए। तो मैं उस वसीयत की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हम जब परमेश्वर के बच्चे हैं, अभी एक ही बेटा नहीं है, यीशु मसीह के द्वारा हम सारे बच्चे पैदा होते जाते हैं। जब तक यीशु मसीह नहीं आने वाले तब तक क्या हो जाना है? बच्चे पैदा होते जाने हैं और स्वर्ग के राज्य में इकट्ठा होते जाने वाले हैं। तो इस विल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, या इस वसीयत के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 31 अध्याय। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय 31 से लेकर 34 तक इस वचन को पढ़ते सारे सुनेंगे। जिसको अगर जल्दी मिलता नहीं, बाइबल में जल्दी मिलता नहीं, आपका काम है कि आप इसको नोट कर लें, लेकिन जो वचन पढ़ा जाता है उसको आपके कान सुने। ठीक है, यिर्मयाह उसका 31 अध्याय 31 से लेकर 34 वचन। हाँ जी। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन,
ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पिता था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन हमें बताता है कि यहोवा परमेश्वर क्या बांधने जा रहे हैं? नई वाचा बांधने जा रहे हैं। और किससे? वहाँ पे लिखा है कि फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। अब बात आती है कि हम इस घराने के हैं, लेकिन हम किस गोत्र के हैं, किसको किसको पता है? हम किस गोत्र के हैं? सबको पता होना चाहिए। यीशु मसीह किस गोत्र का था? हाँ, बोलिए, यहूदा के गोत्र का। यहूदा के गोत्र का। तो हम किसके गोत्र के हुए? क्यों? क्योंकि हम मसीह में जन्मे हैं। क्या हुआ है? मसीह में हम जन्मे हैं, तो हमारा गोत्र है यहूदा का गोत्र। ये हमें सबको पता होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के घराने के हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे वाचा बांध रहे हैं कि 33 में, परंतु जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगी। यहोवा की यही वाणी है। तो यहोवा परमेश्वर ये वाचा हमें लिखित रूप से नहीं दे रहे अभी, जैसे इज़राइल को पहले दिया था कि इसके अनुसार करना है, लेकिन अभी जो व्यवस्था हमें दी गई है मसीह में, वो हमारे कहाँ पे लिखी गई है? हाँ जी, वचन अभी बड़ा है। इसका मतलब आपके ना कान नहीं है। कान है नहीं? अरे बोलो, किसके कान है? कितने कान है? तो दोनों कानों से सुनाई देता है। वचन पढ़ो 33 में। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तो परमेश्वर की व्यवस्था कहाँ पे समानी चाहिए? हमारे मन में। और कहाँ पे लिख जानी चाहिए? हमारे दिल पर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये व्यवस्था हमारे मन में डाली है और हमारे हृदय में लिखी है। तो ये जो मन में डाला है और हृदय पे लिखा है, तो हमें कहाँ पे? यहाँ पे याद रहना चाहिए। हालेलुया। और लास्ट में 34 वर्ष भी पढ़ दीजिए। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है,
छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की ये वसीयत में लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति जो चाहता है कि मैं परमेश्वर के पास से ये हासिल करूं, उसको पता होना चाहिए कि उसका परमेश्वर कौन है। क्या लिखा है? तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, कि परमेश्वर को जानो। ये परमेश्वर है, ये तुम्हारा परमेश्वर है, ये तुम्हारा परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति ने मुझे जान लेना चाहिए, हर एक व्यक्ति ने। तो ही तभी ही उस वसीयत में जो भी आशीषें लिखी हुई है वो क्या हो जाएगी, हमें मिल जाएगी। हालेलुया। जो ये विश्वास नहीं करता या जो जिसको पता नहीं है मैं किस घराने का हूँ, या किसको ये पता नहीं मेरा पिता कौन है, ना ही उसको ये पता है कि मेरे पिता की वसीयत में क्या लिखा है, क्या शर्तें हैं, तो उस वसीयत के अनुसार उसको जो भी लिखा है उसमें से कुछ भी नहीं मिल सकता। तो ये परमेश्वर की इच्छा है पहली तो कि सब लोग उसे जाने, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है छोटे से लेकर बड़े तक। कहां से? छोटे से लेकर बड़े तक, और सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। हर एक व्यक्ति, बच्चा बच्चा परमेश्वर का ज्ञान रखेगा। कैसे ज्ञान रखेगा? क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। हालेलुया। और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। जिसके पाप क्षमा हो जाते हैं, जिनका बहुत बड़ा कर्जा जब माफ हो जाता है, वो मरते दम तक उस व्यक्ति को कभी भूलता नहीं, कभी नहीं भूलता। अगर आपको लाखों का कर्जा है, बैंक ने आपको अगर कर्जा सारा माफ कर दिया, तो आप किसके गुणगान गाओगे? बैंक के, कि उस बैंक ने मेरा इतना कर्जा था माफ कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने आपके और मेरे पाप माफ किए हैं, और परमेश्वर कहता है कि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा। जो हमने गलतियां की है, परमेश्वर पिता कहता है कि मैं वो सारी गलतियों को कभी दोहराऊंगा भी नहीं, स्मरण नहीं करूंगा, मतलब भूल जाऊंगा कि कब तूने कभी की ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, यहूदा का गोत्र बन गए हैं, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 12 वचन, यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर की क्या बन गए हैं? संतान बन गए हैं। किसको किसको ये विश्वास है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं? दिल से विश्वास है। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो अभी बात आते हैं कि जब वसीयतनामा लिख दिया गया है, तो वसीयतनामा, वो जो व्यक्ति जिंदा है, जब तक जिंदा है, क्या वो वसीयतनामा काम आ सकता है? हाँ, बच्चों के काम आ सकता है? बोलो, क्यों नहीं आ सकता? कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। वसीयतनामा क्यों काम नहीं आ सकता जब तक वो व्यक्ति जिंदा है? बच्चों को मिलेगी नहीं तब तक, जब तक जिंदा
तो क्यों नहीं मिलेगी? जी ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। क्योंकि वसीयत तभी काम में आती है जब व्यक्ति मर जाता है, वो लागू होती है। जब तक वो पेपर में है, जब तक व्यक्ति जिंदा है, तब तक बच्चे उसका उस जो भी पिता की जायदाद होती है, ना ही वो अपना कह सकता है, ना ही उस पर हक जमा सकता है। हालेलुया। तो अभी वचन परमेश्वर पिता जो स्वर्ग का करता है, अभी उसको क्या करना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? बोलो, कॉमन क्वेश्चन है, क्या होना पड़ेगा? वसीयत को पक्का करने के लिए अपने आप को कुर्बान करना, मरना पड़ेगा। ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗਾ। अभी हमारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है, जो स्वर्ग का करता है, जिसके अंदर मौत नहीं है, वो कैसे मर सकता है? आइए वचन में चलते हैं। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। हाँ, बोलो बोलो बोलो। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। अभी एक वचन भी पढ़ो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। जिस वचन ने सारी कायनात को रचा है, हम और आप बनाए गए हैं, वो वचन 14 वचन में कहता है कि वचन क्या हो गया? देहधारी हो गया। उसने देह को धारण किया। इब्रानी 2 अध्याय उसका 14-15 भी पढ़े। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिलती थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। क्या किया है परमेश्वर ने? वो वचन क्या किया? देहधारी हुआ और लहू और मांस में आ गया, सहभागी हो गया, हमारे बीच में डेरा किया, हमारे जैसा चला उठा बैठा फिरा। हालेलुया। इब्रानी उसका 9 अध्याय उसका 16-17। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना भी अवश्य है। वापस पढ़िए। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। 17 में। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। हमें वचन बताता है कि स्वर्ग का परमेश्वर देह में आया, हमारे बीच में डेरा किया। किस चीज के लिए? जो वसीयतनामा जो हमारे लिए लिखा गया था, उसका फायदा हम ले सके। हालेलुया। वचन कहता है कि उसकी मृत्यु क्या है? समझ लेना अवश्य है। आमीन। तो उसका शरीर में आना और मृत्यु को लेना बहुत जरूरी था। अगर वो नहीं होता तो उस वाचा को वाचा के लिखी रहती, ना वो कभी काम में आती, ना हम उसका लाभ उठाते, ना ही हम उसके बच्चे कहलाते। हालेलुया। यशाया उसका 53 उसका 10 वचन पढ़िए। तो भी यहोवा को यही गाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की यही इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा को यही भाया कि क्या करे उसको
कुचले, उसको रोगी कर दिया। किस चीज के लिए? कि जब वह अपना प्राण दोष बलि करे। कौन सा बलि? कौन सा बलि? दोष बलि। अभी हम ये पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ। लैंगिक व्यवस्था में उसके 4 अध्याय में 5 बलि का जिक्र है। कितने? 5 बलि का। उसमें से एक है दोष बलि। ठीक है, तो वो दोष बलि किस चीज, आप उसे निकालिए। लैंगिक व्यवस्था 4 अध्याय, एक वचन पढ़ेंगे उसमें से। लैंगिक व्यवस्था उसका 4 अध्याय, एक वचन और 2 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। तो ये पाप बलि जो है या दोष बलि जो है वो शुद्धिकरण का काम करता है। किस चीज का? शुद्धिकरण। अभी जब बाहर देखते हैं कि अगर मंदिर में जाना है, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं? वो नहा के जाते हैं। क्या करते हैं? नहा के जाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार नहाने के बाद वो क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जब दोष बलि चढ़ाया जाता है, लोगों के ऊपर उसका लहू छिड़का जाता है, तो परमेश्वर की नजर में वह व्यक्ति क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। ठीक है, शुद्ध होने के बाद उसको ये अथॉरिटी मिलती है, ये जिसको बोलते हैं अधिकार मिलता है कि वो मंदिर में क्या करे? प्रवेश करे। तो यीशु मसीह हमारे लिए, यशायाह 53 का 10 क्या कहता है? कि वो हमारे लिए दोष बलि हो गया। उसने हमारे जो काम थे, हमारे जो पाप थे, उसके लिए अपने आप को दोष बलि चढ़ा दिया, उस लहू को बहा दिया। अभी जो कोई उस लहू पर विश्वास करता है, उस लहू को अपने जीवन में लेता है, परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति शुद्ध है और परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। हालेलुया। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि यहोवा परमेश्वर ने, हमारे पिता ने ऐसा मार्ग ऑलरेडी बना दिया है। हमारा काम है कि हम सिर्फ उस लहू के ऊपर, उस मेमने के ऊपर हम क्या करें? विश्वास करें, उस लहू को लेकर जाएं कि ये मेरे लिए बहाया गया है, इससे मैं शुद्ध हो चुकी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लास्ट में लिखा है कि उसके हाथों से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यशायाह 53 उसका 10 में उसके हाथों से क्या होगी? पिता की इच्छा पूरी हो जाएगी। आगे लिखा है इब्रानी उसका 10 अध्याय उसका 14 वचन है। इब्रानी उसका 10 अध्याय और उसका 14 वचन। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। 10 वचन पढ़ा, 10 वचन भी पढ़े। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की दिल के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। तो लहू एक तो हमें पवित्र करता है, दूसरा हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। क्या करता है? एक शुद्ध करता है, दूसरा पवित्र करता है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। जो इस चीज को नहीं देता वो परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा सकता। ये परमेश्वर का नियम है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी पिता की इच्छा उस पुत्र के द्वारा पूरी की जाती
है, तो पिता की इच्छा है कि हम उसके पुत्र की क्या करें, सुने। मत्ती उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन, मत्ती उसका 17 अध्याय और उसका 5 वचन। 4 और 5 और 6 तीनों पढ़। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। हालेलुया। अभी ये वो इंसिडेंस है जहाँ पे यीशु मसीह अपना रूपांतर दिखाते हैं। रूपांतर मतलब जो वो है उसकी रियलिटी, जो वो है स्वर्ग में। हालेलुया। तो पतरस वो देख कर क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन जब वो यीशु मसीह के साथ किसको देखता है, मूसा को और एलिया को देखता है, क्योंकि वो भी अपने टाइम पे बहुत बड़े भविष्यवक्ता है। लेकिन वचन हमें बताता है कि एलिया और मूसा से बड़ा भी यीशु मसीह है। लेकिन पतरस को ये चीज समझ में नहीं आई। वो कहता है मैं क्या करता हूँ, 3 मंडप बना लेता हूँ। मंडप मतलब वेदी, वेदी मतलब मंदिर, उनके लिए मंदिर जहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाए। लेकिन पिता स्वर्ग से उनको क्या बताते हैं, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ नहीं, इसकी सुनो। तो सुनने के लिए क्या चाहिए, उससे भी पहले क्या चाहिए, मन चाहिए। हालेलुया। पुत्र की सुनने के लिए पहले तो मन चाहिए। जब मन होता है, क्योंकि इस कान से सुनकर भी अनसुना कर सकते हैं, परंतु मन के कान से जब सुना जाता है वो कभी जाता नहीं। हालेलुया। तो पिता की इच्छा है कि हम उसके पुत्र की क्या करें, सुने। लूक उसका 6 अध्याय, लूक उसका 6 अध्याय 46 और 47। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। 47। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है, यीशु मसीह की बातें है ये। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। अगर हमारा मन उसका सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हमारे होठों से प्रभु यीशु मसीह कहना भी व्यर्थ है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा बोलना ही नहीं चाहिए, परंतु तुम्हारे एक्शन चाहिए। हालेलुया। और यीशु मसीह आगे कहते हैं कि जो मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं बताता हूँ कि वह किसके समान है। किसके समान है, पढ़िए 48, 49। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता
वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर तारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। आमेन, आमेन, हालेलुया। कितनी गहरी बात यीशु मसीह ने यहाँ पे कही है, एक नींव की और दूसरे घर की। हालेलुया। इस धरती पर हम ईंटें मिट्टी से जो घर बनाते हैं वो भी एक ना एक समय पे क्या हो जाता है, गिर जाता है। पर जो घर हमारा ये मंदिर है, यीशु परमेश्वर ने कहा है कि ये हमारा क्या है, ये उसका मंदिर है। ऐसा ना हो कि परिस्थिति आई, क्योंकि जिसको हम टेंट देखते हैं, हवा चली कि टेंट क्या हो जाता है, इधर को हो जाता है, उधर को हो जाता है। अगर दीवारें बनी हुई है ईंटे पत्थरों की, अगर टीन डाला है तो वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। अगर लैंटर पड़ा है, भूकंप आया तो वो धंस जाती है। परंतु जो नींव जिसकी बात यीशु मसीह यहाँ पे कर रहे हैं, जिसकी नींव कहाँ पे डली हुई है, चट्टान पर। और वचन हमें बार बार बताता है कि चट्टान यीशु मसीह को बताता है, उसकी बातों को बताता है। जैसा पिता ने कहा है कि उसकी सुनो, उसकी क्या करो, सुनो। मरियम और उसके चेले, यीशु मसीह के चेले जब एक शादी में इनवाइट किए जाते हैं, वहां पे वाइन कम हो जाती है, तो वो स्टोरी सब जानते हैं, ठीक है। तो उसकी माता क्या कहती है उनको कि जो वो कहता है उसकी सुनो, क्योंकि जो सुनकर करता है वो अपने जीवन में आशीष पाता जरूर है। लेकिन बात यहीं पे आती है, क्या हम सुनते हैं? क्या हर समय देते हैं उस बात को सुनने के लिए? हम आशीष बहुत चाहते हैं, स्वर्ग की, धरती की, लेकिन क्या हम सुनते हैं कि जिस चीज से वो आशीष आती है, क्या उसको हम सुनते हैं कि नहीं? ये हमें अपने आप को सवाल करना है, क्योंकि वचन कहता है कि हमें कोई जांच नहीं सकता, आगे वाला नहीं जांच सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जांचता है। हमें अपने आप को जांचना है कि मेरे अंदर क्या है, कौन से एटीट्यूड से मैं बैठी हूँ, मेरी क्या सोच है, मेरी क्या नियत है। ये हम अपने आप का जानते हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 7:21 पढ़े, मत्ती 7 अध्याय उसका 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? पुत्र की सुनो। हम कहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा हो, परमेश्वर की इच्छा हो, पर जब परमेश्वर की इच्छा की बात जोड़ने की बात आती है, कोई बात नहीं जोड़ता, कोई नहीं। सब यही चाहते हैं कि जो मेरे मन में है, जो मेरे दिमाग में है, वही होना चाहिए। पर हम मुंह से क्या कहते हैं प्रार्थना में? परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन जो ये कहता है कि परमेश्वर तेरी इच्छा हो या पूरी हो, वो उस इच्छा को जानने की कोशिश भी नहीं करता कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा है
कि उसकी पुत्र की सुनो। और कैसे सुनोगे आप? परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तभी पता चलेगा। बिना वचन पढ़े, उस पर मनन किए, आप पिता की इच्छा की भी नहीं बात देख सकते या पुत्र की बात भी सुन नहीं सकते। एक ही काम दिया है, पुत्र की सुनो। और हम में से कितने लोग हैं कि रोज 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 परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन में जांचते हैं? कितने लोग बाइबल पढ़ते कि नहीं? एक ही, दो, तीन, चार, पांच, छह, बस 6 व्यक्ति बाइबल पढ़ते, बाकी कोई बाइबल नहीं पढ़ता। क्या फायदा यहाँ पे बैठने का? क्या फायदा बैठने का? यहाँ से सुनने का, यहाँ पे निकालने का, क्योंकि 2 छेद है ना, इधर से जाएगा, इधर से निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। चाहे जितनी मर्जी दुआ करो, चाहे जितनी मर्जी प्रार्थनाएं करो, चाहे जितनी मर्जी उपवास करो, पर अगर पुत्र ने कहा हुआ अगर नहीं करते तो कोई आशीष नहीं है, कोई भी नहीं। और ये हर एक व्यक्ति अपना अपना जानता है कि वो कहां पे खड़ा है। यीशु मसीह का आना इतना निकट है, इतना निकट है, हमारी सोच से हम सोच नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं धरती पर आऊंगा, क्या मैं लोगों में विश्वास पाऊंगा? यीशु मसीह सवाल कर रहे हैं, क्या वो लोगों में विश्वास पाएगा? ऐसा कि जो मेरी बाट जोता है, जो कहता है कि यीशु मसीह में तैयार हो रहा हूं, तू जल्दी आ। दुल्हन जैसे वेट करती है दूल्हे की, क्या वैसे वेट हमारे अंदर है कि हम कहते, हमारी प्रार्थना होती है कि यीशु मसीह तू जल्दी आ? सच सच बताना कि कौन कहता है कि यीशु मसीह जल्दी आ? 1 2 3 4 5 6 एक उठते हैं, एक खाते। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यीशु मसीह जल्दी आ। क्योंकि यीशु मसीह जब धरती पर थे, उन्होंने एक प्रार्थना सिखाई। कौन सी प्रार्थना? हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। उसकी बादशाहत कब आएगी? जब धरती के लोग तैयार होंगे तब बादशाहत आएगी। हम कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर हो। हमारी प्रार्थना ही प्रार्थना रहती है, फिर हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है। इसीलिए जब हम कहते हैं और वैसा करते नहीं, तो हमारी प्रार्थनाएं भी कहां पे रहती है? इधर ही रहती है, वो ऊपर तक नहीं जाती। तो अभी वसीयत की बात कर रहे हैं, तो अभी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, हमें क्या क्या मिलने वाला है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने 3 चीजें खास करके पॉइंट की है। पहला, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। पहली बात है कि जब हम मसीह पर विश्वास रखते हैं, उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वो नाम जो स्वर्ग से आया है। यीशु मसीह बार बार कहते हैं कि मैं कहां से आया हूं? स्वर्ग से आया हूं, मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं। और कहां पे जाना है? वहीं जाना है। तो जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, पहला उनको अधिकार मिलता है कि वो परमेश्वर की संतान बन जाए। तो जब संतान बन जाते हैं तो हम उसके वारिस भी बन जाते हैं।
हालेलुया। इफिसियों उसका 1 अध्याय 11 से लेकर 14 वचन तक पढ़े। इफिसियों उसका 1 अध्याय सारे कान ध्यान मन लगाकर सुनिए। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी विरासत का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। वचन 11 में कहा है कि हम क्या बने हैं, एक तो मिरास बने, वहां पे वारिस लिखा है कि हम उसके वारिस बन जाते हैं। और हमारे लिए क्या एक बयाना है, 14 वचन, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी विरासत का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। नहीं, वहां से पढ़े प्रतिज्ञा किए हुए 13 का। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। किसकी छाप लगी है? पवित्र आत्मा की छाप लगी है। ये पक्का है कि अगर हम विश्वास करते हैं तो हम मसीह के उस जो धन स्वर्ग में धन करता है उसके क्या है, वारिस है। हालेलुया। हम क्या बने हैं, वारिस बने हुए हैं। यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 40 वचन। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। हमें क्या मिलता है विश्वास करने से? अनंत जीवन, जो पैसे से मोल नहीं लिया जा सकता, जिसके लिए कोई काम नहीं किया जा सकता, ना हमने कोई काम किया है, परंतु ये पिता की ओर से क्या है, विरासत में मिली हुआ गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट। अगर हमें बर्थडे पे कोई गिफ्ट देता है, हम कितना चाव से उसको, अगर पैक होता है तो कितने चाव से उसको खोलते हैं, अनरैप करते हैं कि क्या है उसमें, क्या है उसमें, क्या है उसमें। लेकिन यीशु मसीह के अंदर हमें ये चीज जब मिल जाती है तो हमारा आनंद कितना दुगना हो जाना चाहिए। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को खोलते हैं तो हम यीशु मसीह के अंदर हमें ये चीजें हमें मिलती है। पहला, हम उसके बच्चे कहलाते हैं। दूसरा, हम उस अनंत जीवन हमारे लिए है जो हमें दिया गया है। और तीसरी बात है इफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। वापस पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कौन सी आशीष? कौन सी आशीष? और हम आशीष किसको कहते हैं? हमारे दिमाग में आत्मिक आशीष की बात आती है कभी? सच सच
सच सच कहो। हाँ, आती है? आत्मिक आशीषों की बात आती है? वचन आता है? हमारी प्रार्थना में क्या होता है? खुदावन मुझे ये नौकरी मुझे मिल जाए, यहाँ पे हमारा चिट फंड है वो मिल जाए। हम अर्थ की बातें करते हैं क्योंकि हमारी आंखें कहाँ पे लगी है? संसार में है, धरती के ऊपर लगी है। हमारी आंखें ऊपर नहीं होती, ऐसे सीधी सीधी रहती हैं। हम लोगों को देखते हैं, ये कितना प्लस हुआ, वो कितना प्लस हुआ, वो कितना प्लस हुआ, इसको क्या, उसके पास क्या है, वो कहाँ से आया, उसने क्या काम किया जो उसको ये मिला। हम वो देखते हैं और ये बात सच है, सच है। हम इस वचन को देखते नहीं कि हमें मसीह में कौन सी आशीष मिली है? आत्मिक आशीषें मिली है। वो भी कहाँ पे मिली है? धरती पर। कहाँ पे मिली है? स्वर्ग में। जब हमारी आशीषें ऊपर है तो हम यहाँ पे क्या ढूंढते हैं? अगर हमें यहाँ पे आशीष चाहिए तो वचन हमें क्या बताता है? हम इस वचन को पढ़ते आइए। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 2 और 3। और ये सबको दिमाग में, अगर आप कहते हैं कि हमें आपकी आशीष चाहिए, हाँ जी बढ़िया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रुत में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह कुछ करे वह सफल होता है। सुन लिया आप सबने? सुन लिया कि नहीं? कहता है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या होता है? प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। और आगे लिखा है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता रहता है? ध्यान करता रहता है। अभी हमें अपने आप से पूछना है, अपने आप से सवाल करना है, रात दिन मैं किस ध्यान में रहता हूँ? रात दिन में किस ध्यान में रहता हूँ? क्या मैं सोचता हूँ? क्या मैं चाहता हूँ? क्या मेरी प्रसन्नता परमेश्वर के वचन से होती है? वचन तो कहता है कि जो रात दिन मनन करता है, ध्यान करते रहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। पेड़ के लिए सबसे जरूरी होता है पानी। क्या होता है? पानी। जो पेड़ नालियों के किनारे लगाया जाता है वो हमेशा और हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है। जो दूर होता है उसको फिर बारिश के ऊपर डिपेंड होगा, कब बारिश आएगी, फिर वो थोड़ा सा हरा भरा होगा। अगर ज्यादा धूप आई, वहां तक पानी नहीं गया तो वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें कहता है अपनी जरूरतों के लिए हमें परमेश्वर के नजदीक रहना है, उसकी व्यवस्था के नजदीक रहना है। हालेलुया। मैं एक टेस्टिमनी देना चाहती हूँ कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी, फिक्स हुई थी, जहाँ पे मैं जॉब करती थी तमिलनाडु में, वहाँ के जो बाइबल स्कूल के टीचर थे, जो हेड थे, उनकी वाइफ, उन्होंने मुझे एक ही मैसेज भेजा था। ऑलरेडी मैं वहाँ से निकल आई थी, लेकिन उन्होंने जो मुझे मैसेज भेजा था वो उनका मैसेज मेरे दिलो दिमाग में हमेशा और हमेशा बना रहेगा और हमेशा बना रहेगा, ठीक है।
और वो मैसेज ये था कि उन्होंने कहा था कि रेचल अपनी शादी के, अपने वैवाहिक जीवन का जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु मतलब सेंटर पॉइंट मसीह रखना। जिस व्यक्ति के जीवन का सेंटर पॉइंट मसीह रहेगा, उसके इर्द गिर्द उसका जीवन रहेगा, वो किसी चीज में, चाहे उसको घटी आए चाहे बढ़ती आए, चाहे बहुत सुख हो चाहे दुख हो, वो कभी अपने मुंह से परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएगा नहीं, कभी नहीं। वो ये नहीं कहेगा परमेश्वर तूने मुझसे क्या किया, ये परिस्थिति तुमने क्यों लाई। आज तक हमारे जीवन में बहुत चढ़ाव उतार आए, लेकिन कभी हमारे मुंह से ऐसा नहीं निकला कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये जो बात है मेरे मन में हमेशा है कि अपने जीवन का जो केंद्र बिंदु हमेशा मसीह रखो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें उस नारी, उस पेड़ की तरह बनना है जो पेड़ हमेशा पानी के पास रहता है। जितना आप पानी के पास रहोगे उतना आप हरे भरे रहोगे, जितना आप पानी से दूर रहोगे उतना आप हर एक चीज के लिए तरसोगे। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा वचन है यहोशू उसका 1 अध्याय, यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 6 से लेकर 9 वचन। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, वह ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। धरती पर अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो पहली बात कि उस पेड़ की तरह बने जो हमेशा पानी के किनारे रहता है, उस व्यक्ति की तरह बने जो दिन रात क्या करता है, व्यवस्था पर ध्यान दिए रहता है। और दूसरा यहाँ पे यहोशू 1:8 में भी यही परमेश्वर ने कहा है, यहोवा परमेश्वर खुद यहोशू से कह रहा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात क्या करना, ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की कोशिश, चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीज है जो अगर हम चाहते हैं इस धरती पर हम अच्छे से अपनी लाइफ जिए, तो ये चीजें जरूर करो। लेकिन खास करके जब मसीह की, हम परमेश्वर की वसीयत के बारे में बात करते हैं तो वो इस धरती के बहुत ऊपर है, चीजों से ऊपर है। हालेलुया। धरती की चीजें टेम्पररी है, चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। आप काम करोगे, कमाओगे, जो चाहिए आप खरीद सकते हो,
ये एक सिद्धांत है हर एक के लिए। इस ऐसा नहीं कि सिर्फ मसीह के लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति जो कामकाजी है वो क्या होता है, सफलता को पाता है, वो खाता है। लेकिन हम कहेंगे कि ऊपर से परमेश्वर दे दे, हम कुछ नहीं करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना करो, उपवास करो, लेकिन जो परमेश्वर कहता है अगर वैसा करोगे तो आप जरूर आशीष पाओगे। हालेलुया। तो मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय आशीषें मिली है, उस स्वर्गीय आशीषों पर ध्यान करो और मसीह की क्या करो, सुनो। जो सुनता है वो आशीष पाता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे प्रार्थना में।